तो क्या आप भी एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेने के लिए 6 मंथ का प्लान बना चुके हैं? रिपीटर्स के लिए तो ये हो भी सकता है, लेकिन जो बिगिनर हैं और वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो वो क्या करें? इस वीडियो में हम वही रियल स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जिसे आप अप्लाई करके अपना लक्ष्य यानी एसएससी सीजीएल को पहले प्रयास में ही क्लियर कर पाओगे। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो या आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो। अब एक बात सोचना जरा, क्या 6 मंथ में एक एवरेज स्टूडेंट को मैथ जैसे सब्जेक्ट में यानी अरिथमेटिक और एडवांस का पूरा सिलेबस करने, उसके रिवीजन करने, मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करने के बाद कहीं जाकर के 45 से 50 स्कोर कर पाता है? और आप 6 मंथ में कंप्लीट सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं जो आपके केस में सही है भी या नहीं आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि सभी यही कर रहे हैं। ध्यान रखना, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ में ही दिखोगे। तो क्या करना चाहिए? आपको स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर रोड मैप बनाना चाहिए और आपकी अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो में हम किसी भी बुक से या किसी भी टीचर की बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ध्यान रखना, एवरेज एस्पिरेंट्स कंटेंट कंज्यूम करते हैं और सीरियस एस्पिरेंट्स रियल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी रियल स्ट्रेटजी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चारों सब्जेक्ट लाइक मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस को डिवाइड कर लेंगे। एक्चुअली दोस्तों, चारों सब्जेक्ट को एक साथ प्रिपेयर करना सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि फोमो क्रिएट होने लगता है। जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो दूसरा छूट जाएगा और फिर दूसरा भी हो गया तो लगता है कि तीसरे का रिवीजन ही नहीं कर पाए। तो ध्यान रखना, ये सबसे कॉमन ट्रैप है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको इन चारों सब्जेक्ट को दो दो फेज में, यानी कि इंग्लिश रीजनिंग को एक साथ रख लो या रीजनिंग मैथ को एक साथ रख लो, इंग्लिश जीएस को एक साथ रख लो, या दो दो सब्जेक्ट के पेयर बनाने होते हैं। जैसे हम इस रियल स्ट्रेटजी में फेज 1 में 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ तक और फेज 2 में अनदर 2 सब्जेक्ट को। पूरी रियल स्ट्रेटजी फेज 1 से लेकर के फेज 4 तक में कंप्लीट है, जिसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे समझेंगे। तो इसके अलावा भी एक जीरो फेज है। जीरो फेज में आपका बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, हमने यहाँ फेज 0 रखा है जो कि बेसिक्स के लिए है, जिसके बेसिक स्ट्रांग नहीं है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे और जिसे आप एसएससी की प्रिपरेशन का एंट्री गेट मान सकते हैं। और इस फेज में आपको अपना बेसिक स्ट्रांग करना होता है। 90% एस्पायरेंट्स यही गलती करते हैं, बिना बेसिक स्ट्रांग किए ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान से सुनो, इस हर एक फेज में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जीरो फेज में चलते हैं। जीरो फेज में क्या है, जिसमें कुल 3 मंथ की स्ट्रेटजी रहेगी। 3 मंथ आपको फॉलो करना है और इसमें आपका मैथ हो सकता है वीक हो या फिर इंग्लिश वीक हो। अगर दोनों में से कोई एक वीक है तो उससे आधा समय लगेगा। फेज 0 को कंप्लीट करने के बाद, मतलब आप स्ट्रांग कर ले जब बेसिक को, तभी आप फेज 1 में एंट्री करें। और फेज 1 जिसमें कि केवल हम 2 सब्जेक्ट में मास्टरी करेंगे और ये पूरे 6 मंथ का डेडलाइन इसमें सेट करना है। और इसमें कोई भी 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो और 2 सब्जेक्ट का चुनाव सोच समझ कर करना। क्यों? क्योंकि 6 मंथ तक कंटिन्यू उसी सब्जेक्ट पे मास्टरी करनी है। ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद ही आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिए। रियल स्ट्रेटजी में फेज 1 में हमने इंग्लिश और रीजनिंग को रखा है। फर्दर फेज 2 है। फेज 2 भी 6 मंथ का होगा, जिसमें अनदर 2 सब्जेक्ट को रखा गया है और उस पर मास्टरी करनी है, जिसमें मैथ और जीएस है। फर्दर फेज 3 है। ये 3 मंथ की स्ट्रेटजी है और इसमें आपको रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है और टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। देन उसके बाद है फाइनल फेज, मतलब फेज 4, और ये भी 3 मंथ का प्लान है, जिसमें कंप्यूटर, करंट अफेयर और ये सब पॉइंट आपको स्टार्ट कर देने हैं। ऐसा ना हो कि करंट अफेयर आप शुरू से ही पढ़े जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, इसको 4 में ही आपको स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू नहीं करना होता है। सिलेक्शन उनका होता है जो नोटिफिकेशन आने के बाद तो केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका सिलेबस हो चुका होता है। यहाँ से हर एक फेज को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, जिसमें जीरो फेज को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या सही में आपका बेसिक वीक है, और यदि वीक है तो वो मैथ में है या फिर इंग्लिश में है, वो भी क्लियर होना चाहिए। और उसका डिटेल प्लान बनाएं कि उसे प्रिपेयर कैसे करना है। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसको प्लान करें, तो कमेंट में बेसिक मैथ या बेसिक इंग्लिश लिखें। और इस फेज में आपको क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी सेक्शनल मार्क नहीं देना है, कोई फुल पीवाईक्यू नहीं देने हैं, फुल मॉक टेस्ट नहीं देना है, कोई स्पीड नहीं बनानी है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, कोई स्टेट बोर्ड से की बुक ले सकते हैं, जिसमें यूपी स्टेट, बिहार बोर्ड, उसमें हम बेसिक में जब डिटेल कवर करेंगे तो वहाँ पे इसको पॉइंट को कवर करेंगे।
दोस्तों इसी फेज से आपके सिलेक्शन की नींव मजबूत होगी और मैथ का बेसिक स्ट्रांग करो और इसी फेज में लेवल 1 की कैलकुलेशन को भी स्टार्ट कर देना है। लेवल 1 की कैलकुलेशन में टेबल है, इस तरह से चीज़ें हैं, उसका भी हम कैलकुलेशन की वाली वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपके इंग्लिश की बेसिक वीक है तो उसे भी इसी फेज में स्ट्रांग करना है। रीडिंग और वोकैब शामिल है। ये वो मिस्टेक है जो सिलेक्शन रोक देती है। प्रॉब्लम मेहनत में नहीं है, प्रोसेस में है। आप एग्जाम के जिस भी स्टेज पे हो अपने आप को उस फेज की स्ट्रेटजी से शुरुआत कर फॉलो कर सकते हो। कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ इसमें शामिल है। तो ध्यान से सुनो, प्री या फिर मेंस दोनों को साथ में प्रिपेयर करना है, अलग अलग नहीं करना है। इसीलिए रियल स्ट्रेटजी मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, यहाँ तक कि जब आप प्री देने जाएं उससे पहले मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना होता है, उसको रिवाइज कर लेना होता है। तो इस पेज में आपको क्या करना है, टोटल 3 मंथ का टाइम देना है और इस 3 मंथ में क्या करना है, मैथ के बेसिक्स को मास्टरी करनी है, बेसिक कैलकुलेशन करना है जिसमें टेबल और स्क्वायर क्यूब बेसिक कैलकुलेशन आपको स्टार्ट कर देना है। इसके लिए डेली 1 आवर रखना है। तो इस चैनल पे आपको केवल रियल स्ट्रेटजी की वीडियो मिलेगी। तो जैसा कि फेज 1 में हमें 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं जिसमें इंग्लिश है और रीजनिंग है। तो इस फेज में इंग्लिश के ग्रामर पे, वोकैब और रीडिंग, ये तीनों पे काम करना है। पूरा रोड मैप बनाओ या फिर वेट करो, आने वाली वीडियो में हम उन सभी पॉइंट को कवर करेंगे जहाँ पे आपको प्लानिंग में कन्फ्यूजन होता है। चूँकि आप बेसिक से अपनी इंग्लिश में सुधार कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसको आसान माना जाता है और उसमें आपको ऐसा प्लान करना है इसमें 50 आउट ऑफ 50 आपका आ पाए, वरना हम तो है ही जिसमें आपको क्लियर डायरेक्शन और रोड मैप प्रोवाइड करेंगे, प्री हो या फिर मेंस हो। और जब आपको पूरा रोड मैप पता चल जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है तो भटकने की संभावना भी कम हो जाएगी और आप फोकस होकर के प्रिपरेशन कर पाओगे, है ना। और आपका टाइम सेव होगा जिसमें लोग घंटों बिता देते हैं फिर भी रियल स्ट्रेटजी नहीं समझ पाते और 6 मंथ की साइकिल में आ जाते हैं और आधे अधूरे स्ट्रेटजी से शुरुआत कर देते हैं जिससे सिलेक्शन भी आधे अधूरे ही होते हैं। तो एक बार टाइम निकालिए, पूरा रोड मैप बनाइए, उसके अनुसार आगे बढ़िए। बट एक पॉइंट और भी है कि सब कुछ पता होने से ही सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। डेली उसी टाइम पे बैठना है बिना भटकाव के और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, जिसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज में यानी फेज 2 में। तो फेज 2 में दोस्तों यहाँ पे अनदर 2 सब्जेक्ट को हम शामिल करने वाले हैं जिसमें मैथ है और जीएस है और यहाँ पे आप कैलकुलेशन लेवल 1 का स्टार्ट कर देंगे। अनदर ये 6 मंथ का टाइम देना है आपको। स्टार्ट सेक्शनल पीवाईक्यू टेस्ट देने हैं किसके, जो फेज 1 में आपने कवर किया है, जो कि अल्टरनेट डेज पे देना है। मतलब एक दिन आपको इंग्लिश देनी है तो दूसरे दिन रीजनिंग देनी है और अच्छे से एनालिसिस करना है। अब रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छी स्पीड भी बनानी है। सेक्शनल पीवाईक्यू टेस्ट या मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करें, कैसे स्कोर इंप्रूव करें, साथ ही बेहतरीन एनालिसिस कैसे की जाती है, इन सभी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और पिछले 5 सालों के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं वो सभी के इंग्लिश और रीजनिंग के सेक्शनल पीवाईक्यू टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा जो भी जब आप मॉक टेस्ट दें, जो भी यूनिक आपको क्वेश्चन मिले उनके मॉक टेस्ट के नोट बनाएं, उसमें ऐड करें उसको और फिर उसको रिवीजन करें। कोई भी फुल पीवाईक्यू टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं करना है। स्ट्रेटजी बनाने में टाइम लगे तो लगाओ, उसका फ़ायदा आपको बहुत मिलता है। दूसरों से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हो। रियल स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। और फिर एक डायरी भी मेंटेन करो जिसमें टारगेट मेंशन करो और उसे ट्रैक करो। हमेशा अपने टारगेट को 10% इंक्रीज करना है। वीकली मंथली रिव्यू बनाओ और ये आपके कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देगी। तो यहाँ पे जीएस के लिए भी आपको क्या प्लान करना है दोस्तों, उसके लिए भी अलग से स्ट्रेटजी फॉलो करो, लेकिन ये फेज 2 में ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि फेज 1 में यानी 6 मंथ में अपने चारों सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो आपने 2 पार्ट में यहाँ बांट लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में देखते हैं फेज 3 में क्या क्या करना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों फेज 3 में क्या है, इसे बहुत ध्यान से समझना, यही गेम चेंजर साबित होती है। और इसे समझ लिए तो आधी लड़ाई जीत लिए। क्यों? क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट, तो सेक्शनल पीवाईक्यू मॉक टेस्ट किसके देने हैं, मैथ और जीएस के। क्यों? क्योंकि आपने फेज 2 में उसको कवर कर लिया है। टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर देना है वीक में 1 डेज और फिर उसको इम्प्रूव करते जाना है। जैसे कि 1 मंथ में वंस अ वीक आप टेस्ट दे रहे हो, दूसरे मंथ से आपने 2 टेस्ट फुल टेस्ट स्टार्ट कर देना है, तीसरे मंथ में 3 स्टार्ट कर देने हैं और देन आप उसका बेहतरीन एनालिसिस करना है और देन उसको डेली टेस्ट में कन्वर्ट करना है। इसी फेज से दोस्तों आपको टाइपिंग भी सीखना स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि सारी प्रिपरेशन अच्छी होने के बाद टाइपिंग में जाकर के अगर आप रह जाते हो, क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और किस्मत भी मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। इसलिए किस्मत का रोना छोड़ो, मेहनत करो
किस्मत अपने आप आ जाएगी। ऐसा ही रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने नहीं आया हूँ कि 6 मंथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा प्रोसेस देखो, समझो, जिसमें पूरा सिलेबस है, रिवीजन है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और सेक्शनल मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट, प्री और मेंस के, टाइपिंग, फिर कंप्यूटर आपको स्टार्ट कर देना है जो कि हम फेज़ 4 में देखेंगे। ये सब प्रिपेयर करना है और कहीं पे कोई मिस्टेक हुई तो नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी दूसरा साल, तो 2 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो 3 साल। तो इस तरह से इस साइकिल में बचे एक बार मेहनत करें दोस्तों, पूरा प्रोसेस को समझें और आप अपने आप को जितना बेहतर जानते हो उसे दूसरा कोई बिना यह जाने कि आप किस सब्जेक्ट में कितना बेहतर हो या नहीं, कैसे बता सकता है कि आपका सिलेक्शन 6 मंथ में हो जाएगा। खैर, तो अब दोस्तों हम आ गए हैं फेज़ 4 में और इस फेज़ में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। इसको फाइनल फेज मानते हैं और साथ ही लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। किसके लिए? जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग दिखाती है और वीक में एक दिन होता है जो कि लाइव होता है और फ्री होता है। और इसी फेज में आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है फेज 4 में, जैसा हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट करना है, इससे पहले स्टार्ट नहीं करना है। ये पूरा फेज 3 मंथ का है और यहाँ पे आपको जीके का काम स्टार्ट कर देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे PYQ सॉल्व करने हैं किसके? टायर 2 के, जिसमें SSC, CGL, CPO और CHL सेम पैटर्न पे आता है, उसको रिवीजन के साथ इंप्रूव करना है। मिस्टेक डायरी भी यहाँ पे आपको मेंटेन करनी है और मिस्टेक डायरी में जो भी यूनिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करना है। फर्दर हम आने वाली वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, उसका रिवीजन कैसे करें, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। आप देखे होंगे कि ईरर का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और जैसे ही मिसलेनियस आता है, चैप्टर वाइज तो आपसे हो जाता है, मिसलेनियस आता है तो मिस्टेक होने लगती है। वो क्वेश्चन ही नहीं पता चलता नाउन का है, प्रीपोजिशन का है, वर्ब का है, किसका है। तो देन उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आप चैप्टर का प्रैक्टिस करें ताकि वो जब लास्ट आपका कवर हो ग्रामर तो आपको इन जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं हो। तो आपके पास दोस्तों 2 विकल्प हैं, या तो एक बार जितना दम लगा सकते हो लगा दो, ये सोचकर कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये एग्जाम दोबारा नहीं होगा, या फिर इस साइकिल में घूमते रहो बार बार कोर्स लेकर के या फिर अलग अलग बुक्स के साथ। एक बार कोर्स लिया या फिर एक बार बुक लिया, सोच समझ के लो, उसी से बेहतरीन तैयारी करो, उसकी मल्टीपल रिवीजन करो। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो डाउट मत रखना कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। रियल स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अपना खुद का रोड मैप बनाओ, आपको खुद ही लगने लगेगा कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। रैंक देखते हैं, अब डिसाइड तुम्हें करना है, सीरियस हो या टाइम पास। हर फेज आपकी सफलता की सीढ़ी है। दिए हुए डेडलाइन को नोट डाउन करो, किसी भी हालत में उसे पूरा करो। स्ट्रेटजी एक बार बनाओ और उसमें सुधार की ज़रूरत हो तो उसे भी करो, लेकिन कभी भी अपनी स्ट्रेटजी पे डाउट नहीं रखना। उसको बनाने में भले टाइम लगाओ, समझो, चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करो और उसे शिद्दत से फॉलो करो। जितना क्लियर रास्ता होगा मंजिल मिलना उतना ही आसान होगा दोस्तों। स्ट्रेटजी का मतलब एक एक पॉइंट क्लियर होना, क्यों करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, दिन कैसे करना है, इसका जवाब क्लियर होना चाहिए। सब कुछ मिक्स नहीं करना है, नहीं तो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, अच्छी बुक्स, अच्छे टीचर्स के कोर्स, सब कुछ सबके पास है, फिर भी रिजल्ट में डाउट क्यों? क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, किसी और को नहीं। टीचर का योगदान ही 20% होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें और जब तक आप खुद से डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक संभव नहीं है। इसलिए कंटेंट नहीं, क्लैरिटी को फॉलो करो। इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो समुद्र में कोई शिप है और उसमें डायरेक्शन बताने वाला कंपास खराब हो जाए या फिर कहीं खो जाए, पूरा जीवन बीत जाएगा दोस्तों समुद्र में, लेकिन किनारा नहीं मिलेगा। तो क्या वजह है? डायरेक्शन का। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और असली गेम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। इस चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है और हर शनिवार शाम 7 बजे वीडियो मिलती रहेगी, तो मिस मत करना। यहाँ कंटेंट नहीं, क्लैरिटी मिलती है। तो कमेंट में नेक्स्ट लिख के बताओ कि तुम क्या रेडी हो। सो थैंक यू।